नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ। ये इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला उत्तर भारतीय पर्वत जिसमें हिमालय मुख्य पर्वत है, और दूसरा मध्य और दक्षिण भारतीय पर्वत। तो इस टॉपिक के दो वीडियो होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे उत्तर भारतीय या हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का विभाजन। हिमालय पर्वत के विभाजन के दो आधार है, उत्पत्ति के आधार पर और नदियों या प्रादेशिक आधार पर इसका विभाजन किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर हिमालय का फिर से वर्गीकरण किया गया है। पहला ट्रांस या पार हिमालय, ये ट्रांस या पार हिमालय है। फिर महान हिमालय, सबसे ऊपरी भाग महान हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय और सबसे नीचे बाह्य हिमालय या शिवालिक, और पूर्वी भाग में जो हिमालय का जो विस्तार हुआ है उसको पूर्वी हिमालय। अब हम इन सभी का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। पहला ट्रांस या पार हिमालय। हिमालय के ऊपर उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में जो हिमालय पर्वत है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन जो काराकोरम पर्वत पर स्थित है। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक ग्लेशियर है पोल्स को छोड़ करके। सियाचिन ग्लेशियर जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर है, दुनिया की दूसरी लंबी ग्लेशियर है। यही काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है। इसका जो संस्कृत नाम मिलता है कृष्णागिरी, जिसका अर्थ होता है काला पहाड़। इसके बाद है दूसरा लद्दाख पर्वत। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है। इसका विस्तार 370 किलोमीटर है, सिंधु और सियोक नदियों के बीच में स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद है राकापोसी, दुनिया का सबसे तेज ढाल वाला चोटी लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा हमारा है जास्कर पर्वत। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके नीचे जास्कर रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कामेत श्रेणी 7,756 मीटर। इसके महत्वपूर्ण दर्रे है सिपकिला और लिपुलेख दर्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत है दोस्तों। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झीलें हैं जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदियों का उद्गम स्थल है। यह है कैलाश पर्वत। इसके बाद दूसरा है वृहद हिमालय या हिमाद्री। ट्रांस हिमालय के नीचे हिमालय के सबसे उत्तरी भाग एक चाप के रूप में जो फैला हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, इसके नीचे मिडिल हिमालय और उसके नीचे शिवालिक रेंज, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहला ऊपरी भाग है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय पर्वत सबसे ऊंची पर्वत है हिमालय की। इसका जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2400 किलोमीटर एक चाप के रूप में फैला हुआ है इस तरह से। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर। इसकी जो आयु है 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है और नेपाल में जिसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सागर माथा के नाम से कौन से पर्वत को जाना जाता है, या नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाद्री ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा भिन्न होता है। सचर जोन हिमाद्री का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा तक स्थित है। पश्चिम में ये नंगा पर्वत है, यहाँ पास लिखा हुआ है, से नामचा बारवा तक हिमालय पर्वत का विस्तार है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री में ही स्थित है। ऊंची चोटियाँ जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। नीचे है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। हिमालय के दक्षिण में इसकी औसत ऊंचाई है 3,750 से 4,500 मीटर। यह है मिडिल हिमालय। पीरपंजाला और धौलाधार पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का ही भाग है। यहाँ पर हम दो पर्वत श्रेणी और पढ़ेंगे, एक है पीरपंजाल पर्वत श्रेणी, एक है धौलाधार पर्वत श्रेणी। ये दोनों पर्वत जो है मध्य हिमालय का ही भाग है। हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक पर्वत श्रेणी, निम्न हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है 1500 से 2000 मीटर। शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है चूड़ाधार या बर्फ की चोटी। यह है शिवालिक पर्वत श्रेणी और इसके नीचे भारत का विशाल मैदान प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखेंगे पूर्वी हिमालय।
हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है उसको पूर्वी हिमालय कहते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत और म्यांमार सीमा में हिमालय का पूर्वी विस्तार है, ये पूर्वी हिमालय, और इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। हिमालय पर्वत अरुणाचल में दिहांग गार्ड से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। उत्तर में पटकई-बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो लुसाई पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा 7,756 मीटर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, यह है नामचा बारवा, जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ऊंची चोटी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से चीन से होते हुए यहाँ पर दिहांग गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। तो यही दिहांग गार्ज से हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसमें मेन जो मुख्यतः पर्वत है मिजो हिल, नागा हिल, पटकई-बूम, डाफला हिल्स, ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक या नदियों के आधार पर विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का हिस्सा। दूसरा कुमाई हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच का जो हिस्सा है। तीसरा है नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। फिर लास्ट में है असम हिमालय, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के बीच जो हिमालय है उसको बोलते हैं असम हिमालय। अब सभी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहला पंजाब या कश्मीर हिमालय। नदी और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है ये मुख्यतः पंजाब और कश्मीर में आता है, इस कारण इसको पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है, सिंधु से सतलज नदी तक। जम्मू कश्मीर हिमाचल में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें जाफरान केसर की खेती होती है। यहाँ पर पंजाब हिमालय में करेवा संरचनाएं जो है प्रसिद्ध है। और इसकी जो प्रसिद्ध झील है डल और वुलर झील है। तो यह हुआ कश्मीर या पंजाब हिमालय। उसके बाद देखते हैं कुमाई हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं कुमाई हिमालय। इसकी जो लंबाई है विस्तार है 200 किलोमीटर में है। गढ़वाल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसकी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। उसके बाद है नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसका विस्तार 800 किलोमीटर में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,800 मीटर, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी है एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में कंचनजंगा है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा है असम हिमालय। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अरुणाचल में दिहांग नदी कहते हैं, दोनों के बीच जो हिमालय का क्षेत्र है 720 किलोमीटर में जो विस्तार है उसको बोलते हैं असम हिमालय। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में ये विस्तृत है। इस तरह से हमारा ये नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम एक ही स्लाइड पे देख लेते हैं। कश्मीर हिमालय, सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय, सतलज से काली, नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता, असम हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे मध्य और दक्षिण भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उन सब के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।